दोस्तों, अगर आप हमसे पूछें कि क्या चल रहा है, तो फॉग को छोड़कर ऐसी दो चीजें चल रही है जिसका तो जवाब ही नहीं है। एक तो आपका प्यारा पबजी और दूसरा बॉडी बिल्डिंग। जी हाँ दोस्तों, जो लोग पबजी खेलते हैं उनके पास बॉडी बिल्डिंग के लिए वक्त नहीं होगा, और जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं उनके पास पबजी के अलावा भी ऐसे बहुत से काम होते हैं जिसे करने में उनकी हालत खराब हो जाती है। और जितनी उनकी हालत खराब होगी उतना ही मजा आपको इस वीडियो में देखने में आएगा। लेकिन कुछ भी हो, मजा तो आपको खूब आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी धमाकेदार वीडियो। बॉटल ऑफ वाटर। अगर आपको स्ट्रांग होना है तो आपको मस्कुलर होना पड़ेगा और काफी अच्छी बॉडी बनानी पड़ेगी। क्यों दोस्तों, आप भी यही सोचते हैं ना? तो चलिए आपको इस गलत फहमी को दूर करते हैं, क्योंकि जो दिक्कतें हम नॉर्मल लोगों को हमारी जिंदगी में उठानी पड़ती है, वैसे ही दिक्कतें बॉडी बिल्डर्स की लाइफ में भी आती हैं, जिसे सॉल्व करना उनके लिए मतलब क्या बताएं। अब आप खुद ही देख लो, वरना अगर हम आपको ये बताएंगे तो शायद आप यकीन ना करेंगे। क्योंकि जहां पर हम हमेशा ये सोचते हैं कि स्ट्रांग होने के लिए मसल्स जरूरी है, वहीं इस मस्कुलर इंसान से एक बोतल तक नहीं खुल रही। आप खुद देख लीजिए कैसे ये हर तरह से बोतल का ढक्कन खोलने की पूरी कोशिश में लगा है, लेकिन बोतल के ढक्कन की तरह इनकी बॉडी भी पाउडर वाली लग रही है जो प्रोटीन खाकर बनी है। वरना अगर असली में स्ट्रांग होते तो पूरा का पूरा ढक्कन ही अब तक तोड़ चुके होते। इस चीज पर तो हमें यही कहना पड़ेगा कि प्लास्टिक आजकल के बॉडी बिल्डर से ज्यादा स्ट्रांग है। क्यों दोस्तों, क्या कहते हो? फॉलिंग ऑफ ए हॉर्स। दोस्तों, वैसे तो कहा जाता है कि बॉडी बिल्डर्स की लाइफ बड़ी शॉर्टेड होती है, क्योंकि वो काफी फिट और एक्टिव जिंदगी जीते हैं। लेकिन इस फेमस बॉडी बिल्डर को देखने के बाद शायद आपका नजरिया बदल जाए, क्योंकि दोस्तों फेमस बॉडी बिल्डर ब्रांच वॉरेन जब बॉडी बिल्डर के ऊपर बनने वाली मूवी के एक सीन के लिए घुड़सवारी करने की प्रैक्टिस कर रहे थे, तब कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद वो शायद कभी घोड़े पर बैठे ना हो। क्योंकि दोस्तों जब ये शुरू में घोड़े के ऊपर बैठे तो सब कुछ ठीक था, लेकिन बाद में ना जाने घोड़े को क्या सूझी, उसने इनको जमीन पर गिरा दिया, जो आप खुद इस वीडियो में देख सकते हैं। अरे हमें ये नहीं पता कि घोड़े ने क्या सोचकर इन्हें जमीन पर गिराया होगा, लेकिन हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि घोड़े को इनका वजन ज्यादा लगा होगा। उसने एक भारी भरकम इंसान से छुटकारा पाने के लिए उन्हें गिरा दिया। बेचारा घोड़ा भी क्या करे, ये बॉडी बिल्डर्स होते ही इतने भारी भरकम है कि किसी की भी हालत खराब हो जाए। क्लोथिंग स्टोर। दोस्तों, कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि जब हम कपड़े खरीदने जाते हैं तो हमारी गलती की वजह से उसमें कुछ डिफेक्ट आ जाता है, और तब हम चुपके से उसे वहीं रख देते हैं। कपड़े ही क्यों, जब हम कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो उस सामान में हमारी गलती की वजह से कोई डिफेक्ट आ जाता है, तो हम चुपके से उसे वहीं रखकर पतली गली माप लेते हैं। अब आप खुद सोचिए, जब हम नॉर्मल लोगों के लिए ऐसा होता है तो बॉडी बिल्डर्स के साथ क्या होता होगा? क्योंकि इस बात की अधिकतर संभावना है कि जब वो कोई कपड़े ट्राई करेंगे तो फट भी सकते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जब ये बॉडी बिल्डर किसी स्टोर में अपने लिए जैकेट ट्राई कर रहा था, वैसे ही ट्राई करते करते वो फट गई। फिर इन भाई साहब को बहुत तेजी से 9-2-11 होना पड़ा, वरना जब 10 लोग मिलकर मारते हैं तो कोई भी बॉडी बिल्डर कुछ नहीं कर पाता। कैमरा इन द सुपरमार्केट। दोस्तों, कुछ हो या ना हो, लेकिन अगर किसी बॉडी बिल्डर को शीशा दिख जाए तो वो अपनी बॉडी तराशने में चूकता नहीं है। जैसे कि आप इन जनाब को देख लो, ये यहाँ पर सामान लेने गए थे और सामान चूस भी रहे थे, तभी इन्हें अचानक से शीशा दिखता है। उसके बाद क्या था, लग गए जनाब खुद को बॉडी में अलग अलग एंगल से देखने। और तो और जब ये अपने बाइसेप्स को देखकर खुश हुए तो इन्हें अचानक याद आया कि अरे नहीं, इनके पास तो पूरी बॉडी है। फिर क्या था, वहीं सुपरमार्केट में इन्होंने अपनी टी शर्ट उतार दी और लगे अपना अंग प्रदर्शन करने। लेकिन शायद ये महाशय ये बात नहीं जानते थे कि जिस कैमरे को ये शीशा समझ रहे हैं वो असल में कैमरा है जो शीशे के पीछे छुपा हुआ है। लेकिन अब ये बेचारा कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि अब इनकी वीडियो वायरल हो चुकी थी और दुनिया भर में लोग इनके इस पागलपन की हरकत को देखकर मजे ले रहे थे। फ्लाइंग प्रॉब्लम्स। दोस्तों, अक्सर हम बॉडी बिल्डर्स की लंबी चौड़ी पर्सनालिटी देखकर काफी इंप्रेस होते हैं,
लेकिन इनकी इन प्रॉब्लम को देखने के बाद आप सोच में पड़ सकते हैं, क्योंकि इस लंबे से बॉडी बिल्डर को इनकी एरोप्लेन जर्नी में क्या क्या प्रॉब्लम हुई है ये तो देखना बनता है। दोस्तों चेकिंग काउंटर से लेकर एरोप्लेन के अंदर बैठने तक इनकी इस जॉइंट बॉडी की वजह से इन्हें काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जो कि आप खुद देख सकते हो। लेकिन सबसे ज्यादा मजा तो तब आता है जब ये प्लेन में अपनी सीट पर बैठते हैं, क्योंकि इन्हें पूरी बॉडी बैंड करके प्लेन के अंदर चलना पड़ता है। अरे भाई, अब प्लेन वालों को क्या पता कि इतना जॉइंट इंसान कभी उनके प्लेन पर बैठने आएगा, उन्होंने तो उसे नॉर्मल लोगों के लिए बनाया था। स्वान लेक। दोस्तों डांस और बॉडी बिल्डिंग का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, क्योंकि जब आपकी बॉडी की मसल्स पूरी तरह से बन जाती है तो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ डांस करना मुश्किल हो जाता है। और जब डांस फॉर्म कोई और नहीं बल्कि बैले हो, तब तो भैया अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर्स रोने लगते हैं, और रोते रोते ये भी कह सकते हैं कि कुछ भी करा लो लेकिन डांस मत कराओ। और इनको डांस करते हुए देखना सिर दर्द से कम नहीं होता। यकीन नहीं होता? इधर उधर देखिए नहीं, यहाँ नजर डालिए, क्योंकि ये तीन बॉडी बिल्ड को जाने क्या सूझी, ये पैंटी पहनकर बैले सीखने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे करते हुए इतने फनी लग रहे हैं कि क्या बताएं। दोस्तों आप खुद ही सोचिए, जब ये इस तरह का डांस स्टेज पर करेंगे तो ऑडियंस को इनका डांस देखकर तो लोटपोट होना ही पड़ेगा। अनकंफर्टेबल कार। दोस्तों यूं ही नहीं कहा जाता कि स्पोर्ट्स कार लोगों के लिए नहीं बनती। अरे भाई, एक तो वो इतनी महंगी होती है कि उसके जीरो गिनते गिनते इंसान पागल हो जाए, उसे खरीदना तो दूर की बात है। अगर किसी ने हिम्मत करके खरीद ली तो भैया आप 2 से ज्यादा लोग उस पर नहीं बैठ सकते। और तो और दोस्तों, अगर आप बॉडी बिल्डर हैं फिर भी आप स्पोर्ट्स कार खरीदना चाह रहे हैं, तब तो पक्का आप सपना देख रहे हो, क्योंकि दोस्तों उसमें फिट होने में ही 1 घंटा लग जाएगा। ये तो वही हुआ, गाड़ी में बैठने में घंटों लग रहे हो, जहां पहुंचना है वहां मिनटों में पहुंच रहे हो, क्योंकि बॉडी बिल्डर का यही हाल होता है। नहीं विश्वास होता? आप खुद देख लो कैसे इन जनाब को कितनी मेहनत करनी पड़ी है कार में बैठने और उतरने में। टॉकिंग विद फैंस। दोस्तों ये बात तो अच्छे से जानते हैं कि जब कभी भी हमें कोई बेहतरीन बॉडी वाला व्यक्ति रास्ते में मिल जाता है तो हमारी नजरें उसी पर टिक जाती है। अगर वो बॉडी बिल्डर कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो तब तो बात ही छोड़ दो। अब जैसे कि आप इन्हें देख लो। दोस्तों, एक कोरिया के बहुत ही फेमस बॉडी बिल्डर हैं जिनका नाम चुल सून है। जब ये साउथ कोरिया की सड़कों पर निकले तो इनके फैंस पागल हो गए, और लड़कियों का तो हाल आप देख ही सकते हैं, जो बार बार इनके मस्कुलर चेस्ट को छू कर देख रही है कि असली है नकली। दोस्तों कुछ लोग तो बॉडी बिल्डर से इनकी बॉडी को छू कर ये बोलते हैं कि आपकी बॉडी असली है। अब दोस्तों आप इस बॉडी बिल्डर का सोचिए जो इतनी मेहनत करके बॉडी बनाता है, और रास्ते पर कोई उनसे ये पूछ ले कि भैया ये असली है नकली। सेफ्टी फर्स्ट। दोस्तों जरा यहाँ नजर डालो, क्योंकि आप चाहे जितने बड़े बॉडी बिल्डर क्यों ना हो, कुछ रूल्स तो सभी को फॉलो करने पड़ते हैं, जिनमें से अगर आप किसी ऐसी जगह जाते हैं जहां पर इस तरह के वेस्ट पहनना जरूरी है, तब तो बॉडी बिल्डर्स की हालत खराब हो जाती है। दोस्तों अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं है तो आप खुद देख लो कैसे ये दोनों फेमस एथलीट्स इन सेफ्टी वेस्ट को पहनने की पूरी कोशिश में लगे हैं। बेचारों की पसलियां मुड़ी जा रही है, लेकिन क्या करें, पहनना तो है ही। खैर काफी मेहनत के बाद इन लोगों ने आखिर इसे पहन लिया, जिसे पहनने के बाद ये किसी कार्टून से कम नहीं लग रहे, और इन्हें खुद भी ये करके काफी मजा आया, जिसकी खुशी आप इनके चेहरे पर देख सकते हैं। लेकिन अब ये थोड़ी बताएंगे कि इन्हें पहनकर ये कितना अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। कार्टिंग। दोस्तों ये तो हम पहले ही दिखा चुके हैं कि बॉडी बिल्डर के लिए किसी भी छोटी कार में बैठना पहाड़ तोड़ने जैसा मुश्किल काम है। जितना टाइम तो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह में नहीं लगता, उससे कहीं ज्यादा टाइम कार में उतरने चढ़ने में लग जाता है। आप जरा खुद सोचिए, कार्ट पर बैठकर उसे चलाना इनके लिए मतलब क्या बताया जाए, कितना मुश्किल होगा। लेकिन दोस्तों कटिंग करने में मजा बहुत आता है, क्योंकि आप एक छोटी सी कार्ट पर बैठकर स्टीयरिंग अपने हाथ में पकड़े हुए मजे से कटिंग करते हैं। हम तो कहते हैं कि सभी को एक ना एक बार कटिंग करनी चाहिए, बशर्ते आप बॉडी बिल्डर ना हो, क्योंकि दोस्तों अगर बॉडी बिल्डर कटिंग करेगा तो उसके लिए मजा सजा में बदल जाएगी। अगर आपको हमारी बात पे यकीन नहीं होता तो जरा इस फेमस बॉडी बिल्डर के ऊपर नजर डाल लो, जिसको न सिर्फ बैठने में प्रॉब्लम हो रही है बल्कि स्टीयरिंग व्हील्स को बैलेंस करने में हालत खराब हो रही है।
दे दूंगा। और जब इस कार से उतरने की बारी आई तब तो पूछे ही मत, इन्हें कहाँ कहाँ दर्द हुआ होगा। हम तो बस इनसे एक ही चीज कहेंगे, जो चीज आपके लिए बनी नहीं है उस पर क्यों हाथ आजमाना। क्यों दोस्तों, सही कहा ना। शॉपिंग, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट। शॉपिंग ऐसी चीज है जिसमें किसी भी बॉडी बिल्डर की हालत खराब हो सकती है। सबसे पहले जब कोई बॉडी बिल्डर शॉपिंग करने जाता है तो लोग शॉपिंग कम करते हैं, उससे ज्यादा देखते हैं, क्योंकि अब इन्होंने पर्सनैलिटी ऐसी बनाई है कि किसी की भी निगाह इन पर टिक जाएगी। और तो और ऐसा हो भी क्यों ना, आप खुद सोचिए, जब आप कहीं जा रहे हो तो अचानक से एक पहाड़ जैसा इंसान आपके सामने खड़ा हुआ दिखाई दे, तो आप कोई भी काम कर रहे हो एक ना एक बार तो उसको जरूर देखेंगे। ऐसे बॉडी बिल्डर के साथ हमेशा होता है, जब कभी भी वो नॉर्मल प्लेस पे जाते हैं लोग उन्हें देखते हैं मानो किसी सर्कस के जोकर को देख लिया हो। अगर इन सब चीजों से फुर्सत मिल भी जाए तब भी उनके लिए शॉपिंग करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि जब वो अलग अलग काउंटर्स के बीच से निकलते हैं तब आप खुद देखिए उन्हें किस तरह के प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, देखा आपने कैसे बेचारे बॉडी बिल्डर्स अपनी शॉपिंग से लेकर कहीं आने जाना तक रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी चीजों में हम लोगों की तरह ही फंस जाते हैं और हम आम लोग सोचते हैं कि बॉडी बिल्डर्स की जिंदगी बड़ी कूल होती है। अब आपको क्या पता, कूल कूल कहकर इनकी जिंदगी नामकूल हो गई है, जिसने इन्हें शो ऑफ के अलावा कुछ नहीं बनाया। बाकी दोस्तों, ये कुछ साइड इफेक्ट है जो बॉडी बिल्डर को अपनी डेली लाइफ में झेलने ही पड़ते हैं। बाकी आपको इसमें से कौन सा साइड इफेक्ट ज्यादा डेंजरस लगा हमें कमेंट में बताइए। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।